Now today let's start with chapter number 3, atmosphere. In this chapter we will study about weather और climate के बारे में पढ़ेंगे. वेदर आपका क्या होता है, जो डे टू डे आपके चेंजेस होते हैं. देखा होगा आपने, कभी बारिश का मौसम हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा. तो ये क्या है, आपके डे टू डे कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो चेंज होते हैं. क्लाइमेट क्या होता है, जो आपके बहुत ही लंबे टाइम तक, देखा ना, जो आपके मंथ्स 6 months या 2 to 3 months में होता है, वो आपका क्लाइमेट होता है. ठीक है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लोग. Weather and climate influence our life. People live in almost all climate regions of the world. ऐसा नहीं है कि अलग डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं. कुछ लोग पोलर रीजन्स में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो सब अपनी लाइफ को उसी तरीके से कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं. Unscramble the letter with the help of given things. यहाँ पे कुछ आपको hints दिए हुए हैं, आपको इनको unscramble करना. ठीक है. Now people live in different places in the world and follow varied lifestyle. This life of the people is mainly influenced by climate. They live in different types of houses, wear different types of clothes, eat different types of food. Just because of climatic conditions of a place, the part of places having different climates are known as climatic regions of the world. देखो different climatic regions होते हैं, ठीक है, due to which लोग अलग अलग तरीके के घर में रहते हैं, different houses होते हैं. आपने देखा होगा प्लेन एरिया में रूफ क्या होती है, प्लेन होती है, और माउंटेन हिल्स में जो होती है वो स्लैंटिंग होती है, जिससे जो रेनफॉल है और जो स्नो है वो इजीली डाउनवर्ड की जगह डाउनवर्ड की तरफ फॉल हो जाए, गिर जाए. ठीक है. वो अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है. डिफरेंट उनका क्लोथिंग स्टाइल होता है. फूड, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो किस पे डिपेंड होता है, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड पे. Men live in almost all climatic region of the world, like equatorial forest, frozen polar region, have adopted themselves according to that natural environment and climatic condition. ठीक है. Now let's start with weather. Weather is the condition of air, clouds and rain of a place at a given time. The weather may be hot, cold, dry, winter. जो weather होती है वो कंडीशन होती है एयर की, क्लाउड्स की, रेन की at a given place of time. ठीक है. वो आपकी वार्म भी हो सकती है, कभी हॉट हो सकती है, कभी ड्राई हो सकती है, विंडी हो सकती है और ह्यूमिड हो सकती है. We can see that weather is a name of temperature, movement and humidity of air, where temperature is the measurement of warmth and coldness of air and humidity is the amount of water vapor. Humidity क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है आपके एयर. वेदर आपने देखी होगी, वेदर ऑफ्टन चेंज होती रहती है. ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम एक डे की बात करें, आज की बात करें, हो सकता है कि अभी जैसे धूप है तो थोड़ी देर में क्या हो जाए, बारिश हो जाए. ठीक है. तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर टाइम की क्या दी हुई है, आपकी चेंजेस दी हुई है. वेदर ऑफ्टन चेंजेस, इट चेंजेस ड्यूरिंग ईयर. इट इज हॉट इन समर, कोल्ड इन विंटर एंड इट rains during monsoon. It may change from day to day and can even change many times in a day. भाई डे टू डे चेंजेस हो सकता है. ठीक है. और भाई ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम भी चेंज हो सकता है. The change in the weather is caused by heat of the sun. Heat causes change of temperature, movement of air and evaporation of water that makes the air humid. जो movement of air होती है और इवोपरेशन ऑफ वाटर होता है, वो एयर को कैसा बनाता है, ह्यूमिड बनाता है. देखो ना, चिपचिपा मौसम हो जाता है वो वाला. चेंजेस इन वेदर कंडीशन गिव राइज टू सीजन. अगर चेंज हो रहे हैं वेदर में तो उससे क्या हो रहा है, आपके किस में चेंजेस हो रहा है, सीजन्स में चेंजेस हो रहा है. देयर आर समर, विंटर, मॉनसून. वी ऑल्सो एक्सपीरियंस 2 शॉर्ट सीजन. देखो वैसे तो बेसिकली अगर हम देखें इंडिया में, हम 3 मेन सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं, समर, विंटर और मॉनसून. 2 छोटे जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जैसे ऑटम, पतझड़ और स्प्रिंग सीजन, जब नए फूल आके उग जाते हैं. सीजन इन्फ्लुएंस द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वेयर, हाउस वी लिव एंड ऑल्सो क्रॉप दैट प्लांट्स ग्रो. आवर फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे मैंने आपको बताया था, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सीजन और अ प्लेस वेयर वी लिव. ठीक है. अगर हम बात करें 21 जून, वो मार्क्स करता है डेज एंड द
अर्थ इज टर्न द मोस्ट टूवर्ड द सन, इसे लॉन्गेस्ट सनिएस्ट डे कहता है। 21 जून जो होता है वो सबसे बड़ा सनिएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा धूप जो होती है वो वाला दिन होता है। Next we talk about climate. Climate is the average condition of the weather of a place for a long period of time. ये एवरेज कंडीशन होती है वेदर की जो एक प्लेस की होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द चेंज इन द क्लाइमेट अफेक्ट आवर वेज ऑफ लिविंग। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। Some regions experience hot wet climate and other regions hot and dry. In some areas, the land is covered by thick layer of snow and ice. Some areas of the world have very hot and very cold winters. ठीक है, कहीं कहीं होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है समर्स में और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये प्लेसेस पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें आपके एशिया के इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेदर होती है वो कैसी होती है, आपकी ड्राई होती है, कूल एंड ड्राई होती है। ठीक है, और ये क्या है आपका इक्वेटर, आपका इक्वेटर है, सन ओवरहेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि सन जो होता है बिल्कुल सामने से होता है। तो ये वाले जो रीजन्स है जो आपको पिंक में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा आपके वार्म और हॉट होते हैं, वेरी हॉट होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स दिए हुए वर्ल्ड के। नाउ वेरिएशंस इन क्लाइमेट। देखो अब आपको ये भी पता होगा कि क्लाइमेट में जो वेरिएशन है वो कुछ वजह से होते हैं। वहां का लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर। जो भी आपकी कंट्री या जो भी रीजन आपका बिल्कुल इक्वेटर के पास होगा वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा सन जब इक्वेटर के पास होता है तो डायरेक्टली जो उसकी सनरेज होती है वो फॉल करती है। ठीक है, जैसे आपका ये है, दिस इज योर अर्थ, ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री, जो आपका सन है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सनरेज होती है वो डायरेक्टली पड़ रही है। तो जहाँ पे सनरेज डायरेक्टली पड़ेगी वहां रीजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, होगी ना गर्मी, क्योंकि सनरेज जो है वो डायरेक्टली फेल कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड और डिस्टेंस। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज द टेम्परेचर डिक्रीज। अगर हम बात करें वहीं पे कि अगर हम ट्रॉपिक ऑफ यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो सनरेज है वो कैसी पड़ रही है, स्लैंटिंग पड़ रही है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जब हम डिस्टेंस जो होगा हमारा इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज होगा। We see the rays of the sun falling on the surface of the earth. They fall over it from the north pole to the south. Near the equator, the sun rays are vertical and spread over a small area. ठीक है, in the polar region, the sun rays that reach the surface are slanting. और देखो जब जो यहाँ पे पोल पे जा रही है तो ये slanting है, तो ज्यादा आप देखते हैं ज्यादा लार्जर एरिया कवर कर रही है। ठीक है, इसे हम देखते हैं दिस एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव मोर। अगर जो एरिया है नियर द इक्वेटर, वहां पे जो हीट है वो ज्यादा रिसीव करती है एज कंपेयर टू पोल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लैंटिंग रेज है, लार्जर एरिया ले रहा है तो कम हीट होती है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। क्वेश्चन आपसे पुट ऑन हो सकता है कि आप हाईएस्ट माउंटेन बताओ अफ्रीका का, क्या है, माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, आपका सेम जगह वहीं शिमला में बहुत ठंड होती है, लेकिन अगर आप दूसरे एरियाज की बात करें वहां पे क्या होता है, मौसम मॉडरेट होता है, गर्मी होती है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड हाइट। शिमला का है हाइट पे है और वो नीचे प्लेन में, जैसे आपका नैनीताल की बात करें। Altitude or height above the sea level also affect the climate. At higher altitude, the temperature is low. अगर हम higher altitude की बात करें, भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज higher altitude पे टेम्परेचर क्या होगा उसका, lower होगा as compared to place. The temperature decreases by 1 degree Celsius for every 160 meters. Many hill stations such as Ooty, Nainital or Oli are cool even in hot summers. And very high mountain experience snowfall. Mostly peaks of high mountain Himalayan regions are covered with snow and ice throughout the year. Since temperature decreases as the height of land increases. जैसे ही हाइट जो होगी वो इंक्रीज होगी, टेम्परेचर क्या होगा,
डिक्रीज होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज, देयरफॉर द टेम्परेचर इज लोअर देन इन प्लेन्स एट हायर लैटिट्यूड। ठीक है, हायर लैटिट्यूड पे क्या होता है, टेम्परेचर लोअर होता है एज कम्पेयर टू प्लेन। प्लेन में जब भी, ठीक है, क्या होता है, मौसम सही होता है, लेकिन ज्यादातर जब माउंटेन्स पे आपने देखा होगा स्नो होती है, वो किस वजह से होती है, फिर उनकी एल्टीट्यूड उनकी हाइट है वो बहुत ज्यादा। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी की बात करते हैं। जो रीजन सी के पास होंगे वहां पे कैसा मौसम होगा, वहां वो मॉडरेट क्लाइमेट होगा। प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ठीक है, जो भी प्लेसेस आपने देखा होगा नियर द सी होगी, वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ही ज्यादा ठंड रहती, ना ही ज्यादा गर्मी रहती। उसका रीजन क्यों है, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। वो क्या रीजन है, क्योंकि जो बेस जो आपकी सी से आ रही है वो उसको ठंडा कर दे। ठीक है, प्लेसेस दैट आर क्लोज टू सी लाइक कोलकाता, चेन्नई, मुंबई नेवर गेट वेरी कोल्ड, नेवर गेट कोल्ड। ठीक है, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई और आपकी मुंबई हो गई, ये आपके कहाँ है, सीज के पास है, तो ना तो ये ज्यादा ठंडा होता है यहाँ पे और ना ही ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट है। ठीक है, प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द सी, जैसे आपकी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो गई, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि ये कहाँ है, सी से दूर है। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, दे हैव एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। Thus, as we move away from the sea, the places are hotter in summer and cooler in winter. जब हम कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे, ठीक है, सी से दूर जा रहे हैं, तो वहां पे हॉट क्या होगा, ज्यादा गर्मी होगी समर में और ज्यादा ठंडा होगा विंटर। Direction of the winds. Direction of the winds influence the climate of a place. The wind coming from the sea are full of moisture. देखो, जो भी आपकी जो विंड है वो सी से आ रही है, तो वो मॉइस्चर लेके आई और वो ठंडी भी होगी। ठीक है, बट द विंड्स कमिंग फ्रॉम लैंड और डेजर्ट, जो लैंड और डेजर्ट से आ रही है वो यूजुअली कैसी होती है, आपकी ड्राई होती है और हॉट होती है। आपने देखा भी होगा जो इंडिया है वो रिसीव करता है मोस्ट ऑफ द रेन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि जो विंड है वो कहाँ से ब्लो कर रही है, सी, ड्यूरिंग दिस मंथ्स, वो सी से आती है। ठीक है, विंटर आर यूजुअली ड्राई बिकॉज द विंड ब्लो फ्रॉम वन लैंड और डेजर्ट एट दैट टाइम। ठीक है, विंटर में ड्राई होती है क्योंकि जो विंड्स है वो कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही है और डेजर्ट से। ठीक है, समटाइम्स विंड ब्रिंग्स क्लाउड्स विद देम व्हिच कॉज रेनफॉल, कभी कभी हवा अपने साथ क्लाउड्स भी लेके आती है, जिससे क्या होती है, बारिश होती है। Thus the climatic condition of area can be modified with the winds. हम इसलिए मैंने आपको बताया कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको विंड से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर, इट डिपेंड्स ऑन द नियरनेस ऑफ द प्लेस। देखो, जो भी प्लेसेस सी के नियर होंगे, ठीक है, आपका जो ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट है वो भी आपकी डिस्टेंस, मतलब नियरनेस, जो प्लेस सी के पास होंगी वहां और जो डायरेक्शन होती है विंड की, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड ब्रिंग मॉइस्चर, जो भी विंड सी से, जैसे आपका ये इंडिया है, जो भी विंड यहां से इधर जाएंगे, ठीक है, जो भी विंड आपकी सी टू कहाँ जाएंगी, लैंड जाएंगी, ये क्या लेके आती है, मॉइस्चर लेके आती है। मॉइस्चर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कैसे हो जाएगी, वेदर ह्यूमिड हो जाएगी। ठीक है, एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट कॉजेज सम सॉर्ट ऑफ सफोकेशन एंड मेक्स द स्वेट कंसीडर। देखा ना, चिपचिपापन, हमें सफोकेशन सी होती है, बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, ये वो वाला मौसम। The amount of rainfall and the season when it falls influences the climate of the place. देखो, रेनफॉल भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अगर आपका देखा होगा जो रेनफॉल और सीजन है, जब आपका फॉल होता है ये इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं, रेनफॉल मेक्स द एयर कूलर एंड हॉट। कभी कभी आपने रिजेंबल भी करा होगा या कभी कभी आपने महसूस करा होगा कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद भी मौसम चिपचिपा सा हो जाता है। ठीक है, एट सम प्लेसेस इट इज ओनली रेनफॉल, बाई अदर प्लेसेस देयर आर रेनफॉल एंड स्नोफॉल बोथ। It rains all the year at some places and some places are dry. Some places receive rainfall in summer and other in winter.
तो देखो कभी बारिश समर में होती है, कभी विंटर में होती है, कहीं पे खाली रेनफॉल होती है, कहीं पे रेनफॉल और स्नो दोनों होती है। तो रेनफॉल भी अपने आप में एक फैक्टर है, ठीक है। जैसलमेर इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस। देखो सबसे जो ड्राइएस्ट प्लेस है, पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो कौन सा है? जैसलमेर। और पूछ सकता है वेटेस्ट, जहाँ पे हमेशा रोज बारिश होती है, वो मानसी ग्राउंड, ठीक है। ये क्या है? मानसी ग्राउंड। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ अर्थ। अब हम क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे आपके अर्थ की। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ अर्थ। अब मैं पहले आपको ठीक है, ये आपका क्या है? अब मैं आपको बताऊंगा। दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये 23 डिग्री हाफ नॉर्थ है, ये 23 डिग्री हाफ साउथ। जो दोनों साइड होती हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो इसके बीच का पार्ट होता है, दिस वन, ये कौन सी जोन होती है? दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन। इस जोन को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल जोन आपकी कहाँ पे लाई करती है? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फ्रिजेड जोन, ठीक है। अब हम फ्रिजेड जोन की बात करते हैं। ये कौन से जोन होते हैं? दीज जोन्स आर नोन एज फ्रिजेड। ये फ्रिजेड जोन है। ये है फ्रिजेड जोन, ठीक है। ये कौन सी है आपकी? फ्रिजेड जोन। हमने ट्रॉपिकल जोन पढ़ी, हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन आपकी कहाँ पे लाई करती है? दिस इज योर टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट है, ये भी टेम्परेट, ठीक है। ये क्या है? आपकी 3 जोन्स हैं अर्थ की, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजेड जोन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल जोन की, जो आपकी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेटर, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसको टॉरिक जोन भी कहा जाता है। दिस जोन इज नोन एज टॉरिक जोन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्रिजेड जोन। ये आपकी आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में लाई करती है। दैट इज नोन एज फ्रिजेड जोन, ठीक है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? ठंडा रहता है सिर्फ, ठीक है। ना कोई ऐसा नहीं है कि मॉडल बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। बिटवीन टॉरिक जोन एंड फ्रिजेड जोन दीज लाइज द टेम्परेचर। ये तो ना ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्म रहती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? मॉडरेट रहता है, ठीक है। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ आई विल टेल यू व्हाट वी हैव स्टडीड। वी हैव स्टडीड अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ देखा कि डायरेक्शन जो होती है सी के, वो इफेक्ट करती है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को। एल्टीट्यूड इफेक्ट करता है, ठीक है। विंड्स जो आ रही हैं वो इफेक्ट करती है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।